राम राम सभी को। राजा हर्षवर्धन को कलयुग के महान दानवीर माना जाता है क्योंकि उन्होंने अनेक प्रकार के दान किए हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वर्ष का प्रारंभ हुआ। जिस समय वर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ बंगाल के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राजवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और काम स्वरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कनौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य का उपासक रखता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री हेवनसांग ने इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ। यह दानवीर सम्राट कलयुग का गण था, अपने कपड़े तक दान कर देता था। भारत में गरीबी और अशक्तों को दान देने का एक समृद्ध परंपरा रही है। जब भी दानवीरों की बात आती है तो कर्ण का नाम जरूर आता है, लेकिन कर्ण तो द्वापर युग में थे। ऐसे में कलयुग का सबसे बड़ा दानवीर कौन है? यदि सम्राट हर्षवर्धन को कलयुग का कर्ण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सम्राट हर्षवर्धन का जन्म सन 590 ईस्वी में हुआ था और वह 647 ईस्वी तक जीवित रहे। हर्षवर्धन ने पंजाब को छोड़कर लगभग पूरे उत्तर भारत पर 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। 16 साल की उम्र में सम्राट बने हर्षवर्धन को भारत के अंतिम हिंदू सम्राटों में गिना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा दान पुण्य के लिए रखते थे। हर्षवर्धन की दान की आदतों के बारे में बाणभट्ट से लेकर हेवनसांग तक ने लिखा है। उनके राजा में गरीबों के लिए आश्रय गृह बनवाए गए, जिनमें खाने पीने से लेकर दवा तक की सुविधा थी। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक कुंभ मेले में प्रयागराज आते थे और अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे। थैंक यू।